Welcome to all the friends on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Aslan. आज की इस वीडियो का टॉपिक है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला 1944। आज हम CR फार्मूला के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद CR फार्मूला क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या निकले, इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। इससे पिछला वीडियो जो लेक्चर था वो क्रिप्स मिशन के बारे में था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, उस पर वो वीडियो मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो मेरी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला के सबसे पहले हम बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वर्ल्ड वार टू अपने इख्तिताम को थी 1944 में। वर्ल्ड वार टू का आगाज़ 1939 में हुआ और वर्ल्ड वार टू जो है 1939 से 1945 तक जो है वो जारी रही। इससे पहले चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला से पहले जो है वो क्रिप्स मिशन जो है वो पेश किया गया था। क्रिप्स मिशन जो है वो पेश किया गया था, जो कि फेल हो गया था। और अब जो है कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान में पूरी कोशिश कर रही थी कि जो है हिंदुस्तान तकसीम ना हो और जो है अंग्रेज़ यहाँ से निकल जाएं, और मुस्लिम लीग जो थी वो अलहदा वतन का मुतालबा कर रही थी। तो इस टाइम जो है कांग्रेस को ये रियलाइज़ हो गया कि ये मुस्लिम लीग के बिना कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग अगर इनका साथ नहीं देती तो ये हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाल नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे 8 करोड़ मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान में, 8 करोड़ मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद थे, और 8 करोड़ मुसलमानों के मुतालबे को वो माने बगैर कांग्रेस खुद कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेस हिंदुस्तान की तकसीम इनफरादी तौर पे नहीं कर सकती जब तक मुस्लिम लीग उसका साथ ना दे, क्योंकि कांग्रेस ने मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो। और अब जो है कांग्रेस का मकसद ये था कि अंग्रेज़ों को जो है वो हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए, किसी भी तरह अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से अब निकाला जाए और हमें आज़ादी हासिल हो। इस टाइम कांग्रेस को ये रियलाइज़ हो गया था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बिना कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की थी, और अगर मुसलमानों की राय के ख़िलाफ़ अगर कोई काम किया गया तो वो नहीं मंजूर होगा, वो हो ही नहीं सकता। तो इस टाइम पे कांग्रेस के एक रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सामने आते हैं। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जो है वो सामने आते हैं और वो कुछ एक किरारदाद पेश करते हैं। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सामने आते हैं और एक किरारदाद पेश करते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो मदारिस से था। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने एक किरारदाद पेश की जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस को करीब लाने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक दूसरे के करीब आएंगे, उसके बाद मुसलमान और हिंदू जो हैं दोबारा एक जगह होंगे, और अब जब ये अंग्रेज़ों से मुतालबा करेंगे तो इनकी बात में वज़न होगा और ये जो है अंग्रेज़ों को किसी तरह हिंदुस्तान से निकाल देंगे। अब इन्होंने किरारदाद पेश की थी, उसमें 3 बातें थी। सबसे पहले ये थी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की हेल्प करे, मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ दे, हिंदुस्तान से जो है अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जाए। मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का साथ दे, ये दोनों मिल के जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दें। ठीक है। उसके बाद जो है जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है, एक कमीशन बनाया जाएगा। वो कमीशन जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ लोगों की राय लेके उन इलाकों को तकसीम कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो मवासलात का निज़ाम है, तिजारत वगैरह का निज़ाम है, उसके बारे में भी जो है एक फार्मूला पेश किया जाएगा जिसके तहत उन चीज़ों को भी तकसीम कर दिया जाएगा। उन्होंने ये पहली बात जो उन्होंने बोली, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने जो किरारदाद पेश की उसमें पहली बात ये थी कि जो मुस्लिम लीग जो है ये कांग्रेस का साथ दे, मुस्लिम लीग कांग्रेस का जो है वो साथ दे, मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ दे
और जो है अंग्रेज़ों को जो है हिंदुस्तान से निकाल दें। अंग्रेज़ों से किसी तरह हम आज़ादी हासिल कर लें। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करेंगे। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा जो मुसलमान में जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है उन इलाकों को जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा, मुसलमानों को दे दिया जाएगा। उन इलाकों को जो है ना, उन इलाकों को तकसीम कर दिया जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने ये की कि फिर एक फार्मूला पेश की, फार्मूला पेश किया जाएगा जिसमें तिजारत वगैरह, फिर कम्युनिकेशन, मवासलात वगैरह के जितनी भी ये चीज़ें हैं इनकी जो तकसीम है ये भी वो जो फार्मूला बनाया जाएगा उसके तहत इन चीज़ों की तकसीम भी कर दी जाएगी। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि CR फार्मूला क्या था। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जिनका ताल्लुक जो है वो मदारिस से था, वो सामने आते हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये फार्मूला पेश किया, उन्होंने ये मुतालबा करारदाद पेश की कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस का साथ दे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर हिंदुओं के खिलाफ, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और अंग्रेज़ों को किसी तरह हिंदुस्तान से बाहर निकालने की हम कोशिश करते हैं। अंग्रेज़ हिंदुस्तान से बाहर निकल जाएं, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाए, फिर हम जो है हिंदुस्तान की तकसीम के बारे में बात कर लेंगे। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि एक कमीशन बनाया जाएगा, जो कमीशन हिंदुस्तान में मुसलमान अक्सरियती इलाके वगैरह हैं इनको वो कमीशन जहाँ पर एक कमीशन बनाया जाएगा और वो इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत है, जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, उनको हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाएगा। और फिर जो मवासलात का निज़ाम है, दिफा का निज़ाम है, मवासलात का, तिजारत वगैरह का निज़ाम है, इसके बारे में भी एक अलग से फार्मूला पेश किया जाएगा और इन चीज़ों को भी आपस में तकसीम कर लिया जाएगा। ये था चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला। अब इसके नताइज क्या निकले, अब हम इसके रिज़ल्ट की तरफ जो है जाते हैं। तो चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस जो है वो इस हक़ में नहीं थी कि जो है हिंदुस्तान तकसीम हो, वो इस बात के हक़ में नहीं थी। वो ये चाह रही थी कि हिंदुस्तान अब तकसीम ना हो और वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जो है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए और जो है हिंदुस्तान को भी तकसीम न होने दिया जाए। तो इस टाइम पे कांग्रेस ने जब देखा कि उनका अपना एक रहनुमा मुसलमानों के लिए तकसीम की बात कर रहा है, जो उन्होंने यहाँ पर बात की, जो कमीशन बनाया जाएगा और जहाँ इलाके मुसलमान इलाके हैं वहाँ पर मुसलमान इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है उनको तकसीम कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इधर तो आप जो है ख़ुद मुसलमानों की तकसीम की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान की बंटवारे की बात करें, तो इन्होंने शदीद मुखालफत की। कांग्रेस ने ख़ुद जो है वो राजगोपाल आचार्य की मुखालफत की और उन पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये निकला कि राजगोपाल आचार्य ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो है असेंबली से राजगोपाल आचार्य ने इस्तीफ़ा देकर उन्होंने कहा किसी तरह मैं यहाँ से अब जान छुड़ा लूँ। तो ये था CR फार्मूला। अब मुसलमानों के लिए यहाँ पर अच्छा क्या हुआ कि पहली बार कांग्रेस ने ये तस्लीम कर लिया था कि मुसलमानों के बगैर वो कुछ नहीं है और मुसलमान जो हैं यहाँ पर एक बड़ी ताकत हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत हैं और जो है मुसलमानों के बिना यहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर सकते। मुसलमान हिंदुस्तान पे एक बड़ी ताकत हैं और मुसलमानों के बिना ये जो है हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला जो है वो भी CR फार्मूला जो है वो भी फेल हो गया। तो अब हम बुक पे आते हैं और इससे पढ़ेंगे चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य CR फार्मूला 1944। जंग अजीम के दौरान कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालने और कांग्रेस को इक़्तिदार मुंतकिल करवाने की भरपूर कोशिश की और इस जिद्दोजहद में उन्होंने मुस्लिम लीग को एतमाद में नहीं लिया। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अब कांग्रेस जो है वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए और जो है इक़्तिदार कांग्रेस के हाथ में आ जाए। इस दौरान जो है मुस्लिम लीग को इन्होंने एतमाद में ले लिया। मुस्लिम लीग क्योंकि आपस में इनके बहुत दूरियां आ रही थी, इस दौरान कांग्रेस ने जिद्दोजहद तो कर रही थी कि
अंग्रेज़ जो हैं वो हिंदुस्तान से निकल जाएं, लेकिन इस दौरान इन्होंने मुस्लिम लीग को एतमाद में नहीं लिया। अंग्रेज़ कांग्रेस के हथकंडों को जान चुके थे और दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म की सरकर्दगी में मुस्लिम लीग मुनज़्ज़म हो रही थी और उन्होंने अंग्रेज़ों पर वाज़ेह कर दिया था कि हिंदुस्तान में 8 करोड़ मुसलमानों के जज्बात और एहसासात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी मुस्लिम लीग को जो है वो स्टेबल कर रहे थे। मुस्लिम लीग जो है मुस्तहकम होती जा रही थी और अब अंग्रेज़ों पर यह बावर हो गया था कि हिंदुस्तान में 8 करोड़ मुसलमान हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है और अब जो है मुसलमानों के वो एहसासात को नज़रअंदाज किसी सूरत में भी अंग्रेज़ नहीं कर सकते। ऐसे हालात में जबकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग थे, मदारिस से कांग्रेस के एक बड़े रहनुमा चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने दोनों जमातों को करीब लाने की कोशिश की, क्योंकि ये जान चुका था कि कांग्रेस हुकूमत बरतानिया से कोई मुआहदा इस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक मुस्लिम लीग का ताउन हासिल ना हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो है कांग्रेस को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि मुस्लिम लीग के बिना, मुसलमानों के बिना कांग्रेस कुछ नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस दौरान चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जिनका ताल्लुक मदारिस से था वो सामने आते हैं और वो एक किरारदाद पेश करते हैं। इस तरह हुकूमत बरतानिया भी कांग्रेस की कोई ऐसी बात मानने को तैयार नहीं होगी जिसकी मुस्लिम लीग मुखालफत कर रही हो। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अब कांग्रेस को ये रियलाइज़ हो गया था कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, मुसलमानों के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सकते और अंग्रेज़ भी जो है कांग्रेस का मुतालबा नहीं मान सकते जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों इस बात पर मुत्तफिक ना हों। तो अब यहाँ पर मुसलमान अलहदा हो गए थे, तो अब कांग्रेस कोई भी मुतालबा अंग्रेज़ों के साथ करती तो वो नहीं माना जाता, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर अब मुसलमान जो हैं वो अलग हैं। अगर मुसलमानों ने इनका साथ ना दिया, अगर मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ ना दिया तो ये जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर इस दौरान जो है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य सामने आते हैं और वो CR फार्मूला पेश करते हैं। गोपाल आचार्य ने मदारिस असम्बली में किरारदाद पेश की जिसमें कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया था कि वो मुनासिब रद्द-ओ-बदल करने के साथ पाकिस्तान के मुतालबे को मंजूर करें, उस मुस्लिम लीग के साथ मरकज़ी हुकूमत के बारे में गुफ्तगू-शनीद करें। तो उन्होंने मदारिस असम्बली में किरारदाद पेश की। उन्होंने कहा कि थोड़े से रद्द-ओ-बदल करें और अब आप पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम कर लें और किसी तरह बस इनका जो मकसद है वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना है। CR फार्मूला के अहम नकात मुंदरज झेल हैं। पहली चीज़, मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुतालबे आज़ादी की तौसीक करेगी और अबूरी दौर में एक आर्जी हुकूमत के क़याम के सिलसिले में कांग्रेस से ताउन करेगी। जंग के बाद एक कमीशन हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरक़ में मुसलमान अक्सरियत अजला का तयन करेगा। ऐसे इलाकों में इस्तवाब राय के ज़रिए हिंदुस्तान से अलहदगी का फ़ैसला होगा। अगर अक्सरियत अलहदगी का फ़ैसला करेगी तो इसे बिला तासुब नफाज किया जाएगा। और तीसरी बात जो थी, अलहदगी की सूरत में दिफा, तिजारत, मवासलात और दीगर ज़रूरी अमूर के बारे में एक अहम मुआहिदा तय किया जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि उन्होंने ये फार्मूला पेश किया और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने किरारदाद पेश की और उसमें उन्होंने ये कहा कि पहली बात उन्होंने कही कि अब जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ दे, अंग्रेज़ों से ये आज़ादी हासिल करेंगे। उसके बाद जो है एक कमीशन कायम किया जाएगा जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया था तकसीम बंगाल वाले टॉपिक में कि मुसलमानों की तादाद शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी इलाकों में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। फिर इन इलाकों में जो है वो रेफरेंडम करवाया जाएगा और मुसलमानों की राय के ज़रिए इन इलाकों को तकसीम कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है दिफा, तजारत और मवासलात दीगर अमूर के बारे में भी मुआहदे किए जाएंगे। गोपाल आचार्य की इन तजवीज़ पर कांग्रेस ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अक्सरियत राय से इसको मुस्तरद कर दिया और आचार्य पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस ने जो है इस पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। इस जो किरारदाद राजगोपालाचार्य ने पेश की थी इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और राजगोपालाचार्य पर इन्होंने ज़ाती हमले शुरू कर दिए। उन्होंने इस रवैये पर शदीद एहतजाज किया और कांग्रेस और इस असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए। राजगोपालाचार्य जो हैं आचार्य ख़ुद वो अब असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए थे और इन्होंने इस पर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया कि उन पर ज़ाती हमले हो रहे हैं और इस चीज़ पर उन्होंने असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके इसी दौर दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म ने इस फार्मूले की कई खामियों की तरफ इशारा किया और इस इबहाम की निशानदही की और दरियाफ़्त किया कि अगरचे
दूसरी जानिब कायद-ए-आज़म ने इस फार्मूले की कई खामियों की तरफ इशारा किया और इबहम की निशानदेही की और दरियाफ्त किया कि अगर अचारिया पाकिस्तान को तस्लीम करने पर तैयार हैं तो करारदाद लाहौर को तस्लीम क्यों नहीं करते। CR फार्मूला अपनी तमाम खामियों के बावजूद तारीख में अहमियत रखता है कि पहली दफ़ा किसी कांग्रेसी लीडर की तरफ से हिंदुस्तान की तकसीम के मुतालबे को असूली तौर पर तस्लीम कर दिया गया था। मुसलमानों के लिए ये CR फार्मूला जो है फेल हो गया, लेकिन ये इनके लिए जो है इम्पोर्टेंस रखता था। इनके लिए इस वजह से इम्पोर्टेंस रखता था कि पहली दफ़ा जो है हिंदुस्तान में पहली दफ़ा जो है किसी कांग्रेसी लीडर ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के मुतालबे को तकसीम किया और उनको अब ये रियलाइज़ हो गया कि मुसलमान जो हैं वो मुसलमानों के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है और यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, और मुसलमानों ने जो अपना आज़ादी का मुतालबा किया था इसको भी इन्होंने तस्लीम कर दिया है। तो ये था CR फार्मूला। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा वो गांधी जिना मुज़ाकरात, गांधी जिना टॉक्स के बारे में होगा। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो करिएगा लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।